हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मटेरिया मेडिका के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं एमओ के एग्ज़ाम में या पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सप्रेस्ड मेंसेज विद विकैरियस डिस्चार्ज और स्प्लिटिंग हेडेक। मतलब पेशेंट में क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा मेंसेज, उसके जगह पे क्या होगा, विकैरियस मेंसेज होगा। यानी कि विकैरियस डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि मेंसेज बंद हो जाए और उसके बाद जो है वहाँ से चाहे नोज ब्लीडिंग हो, चाहे कोई भी डिस्चार्ज हो। और साथ में क्या होगा, स्प्लिटिंग हेडेक, जैसे सर दर्द उसको लगेगा कि फट रहा है, इस तरीके का हेडेक होगा। ऑप्शन ए एब्रोटिनम, ऑप्शन बी ब्राइनियाल्वा, ऑप्शन सी रस्टाक्स, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्राइनियाल्वा। ब्राइनियाल्वा में क्या होता है कि सप्रेस मेंसेज की जगह पे विकेरियस मेंस्ट्रुएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मेडिसिन फॉर अवर्जन टू मदर इज। मेडिसिन है जो कि अवर्जन करती है मदर को। ऑप्शन है रफनस, ऑप्शन बी सालिसिया, ऑप्शन सी कॉस्टिकम, ऑप्शन डी थूजा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थूजा। क्वेश्चन नंबर 3, बैकएक इज रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन, वन ड्रग इज एसिटिक एसिड एनदर इज। कहने का मतलब ये है कि जो कमर दर्द होता है, ठीक है, वो आराम मिलता है लाइंग डाउन ऑन एब्डोमेन, जब लेटता है एब्डोमेन की तरफ से पेट के बगल, तो उसको आराम मिलता है। एक ड्रग तो इसमें से एसिटिक एसिड है, और दूसरी ड्रग कौन सी है? ऑप्शन है नाइट्रोम्यूर, ऑप्शन बी मेडोराइनम, ऑप्शन सी कालीकार्ब, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलाइनम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेड्रोइनम। जब आप एसिटिक एसिड पढ़ेंगे तो इसमें जो है कि मेड्रोइनम का लिखा हुआ है, जबकि आर्सेनिक का लिखा है कि उसको आराम मिलता है बैक साइड जब सोता है तब। क्वेश्चन नंबर 4, स्लो इन लर्निंग टू वॉक एंड टॉक ड्यू टू स्लगिश डेवलपमेंट ऑफ माइंड। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट में जो होगा स्लो होगा, बहुत धीमा होगा लर्निंग, और जो है कि वॉकिंग भी बहुत धीमा होगा, टॉकिंग भी धीमा होगा। क्यों धीमा होगा? क्योंकि उसका डेवलपमेंट जो होगा माइंड का वही स्लो होगा। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए एगेरिकस, ऑप्शन बी कैलकेरिया कार्प, ऑप्शन सी एथुजा सिनेपियम, ऑप्शन डी बराइटाकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बराइटाकार। जब बराइटाकार का आप माइंड पढ़ेंगे कैंट में, तो कैंट में सारी चीज़ें लिखी है। क्वेश्चन नंबर 5, मरासमस विद रिट्रैक्टेड एब्डोमेन। मरासमस के साथ में क्या होगा, एब्डोमेन जो होता है पेट वाला पोर्शन रिट्रैक्शन होता है। ऑप्शन है एब्रोटिनम, ऑप्शन बी नाइट्रोम्यूर, ऑप्शन सी कैलकेरिया कार्ब, ऑप्शन डी कैलकेरिया फास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोम्यूर। क्वेश्चन नंबर 6, एंग्री एट ट्रिफल एंड परफेक्टली हार्मलेस थिंग्स बट इज सून सॉरी फॉर इट। मतलब पर्सन जो होगा गुस्सा हो जाएगा छोटी छोटी बातों पे पूरी तरीके से, जो कि उसके लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है, लेकिन कुछ ही समय बाद जो है कि वो सॉरी भी बोलता है, ठीक है, उससे क्षमा भी मांगता है। ऑप्शन है नाइट्रोम्यूर, ऑप्शन बी इग्निशिया, ऑप्शन सी कैमोमिला, ऑप्शन डी मिजेरियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मिजेरियम। क्वेश्चन नंबर 7, अस्थमा वर्स इन फॉगी वेदर एज पर बोरिक। ये क्वेश्चन जो है 2024 में भी आया हुआ है, एआईपीजीटी और मेडिकल अफसर में भी आया है। तो अस्थमा जो है कि वर्स हो जाता है, बुरी कंडीशन हो जाती है फॉगी वेदर में, ठीक है। कौन सी मेडिसिन? ऑप्शन है नाइट्रम सल्फ, ऑप्शन बी रस्टॉक्स, ऑप्शन सी डल्कामारा, ऑप्शन डी हाइपेरिकम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हाइपेरिकम। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लेंट्स फ्रॉम ईटिंग मिलन एंड
ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर एज पर बोरिक इज। बोरिक मटेरिया मेडिका में बोल रहा है कि कंप्लेंट होती है फॉर ईटिंग मिलन, मतलब जब वो तरबूज खाता है उसके बाद कंप्लेन होती है, और ड्रिंक करता है, पानी पीता है इम्प्योर, तो उसकी वजह से। ऑप्शन ए जिंजीबर, ऑप्शन बी पायरोजन, ऑप्शन सी डलका मारा, ऑप्शन डी नेट्रम सल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जिंजीबर। जब आप बोरिक मटेरिया मेडिका खोलेंगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रग रिलेशनशिप बिटवीन कैलकेरिया कार्ब एंड बराइटा कार्बिज। जो मेडिसिन होती है या ड्रग्स होती है उसका रिलेशनशिप क्या होता है कैलकेरिया कार्ब के और बराइटा कार्ब के बीच में। ऑप्शन है कॉन्कोर्डेंट, ऑप्शन सी एंटीडोड, ऑप्शन बी इनकम्पेटिबल, ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इनकम्पेटिबल, जो कि कैलकेरिया कार्ब और बराइटा कार्ब जो होते हैं इनकम्पेटिबल होते हैं या एनेमिकल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल एसिड ड्रग्स आर थर्स्टलेस एक्सेप्ट। जितने भी एसिड ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, थ्रस्टलेस होते हैं, एक्सेप्ट यानी एक को छोड़ के। ऑप्शन है एसिड पिक्रिकम, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11, 3 PM एंड 3 AM अग्रवेशन ड्रग इज। 3 PM में और 3 AM में जो कि कौन सी मेडिसिन है जिसका अग्रवेशन होता है। ऑप्शन है पल्साटीला, ऑप्शन बी एपिस, ऑप्शन सी कालीकार्ब, ऑप्शन डी थूजा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थूजा। थूजा में क्या होता है कि 3 PM से लेके 3 AM तक अग्रवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ वर्टाइगो एंड हेडेक बी वेरी परसिस्टेंट और पोस्ट्रेशन बी प्रोलॉन्ग आफ्टर नेट्रम्यूर विल रिलीव। इसके कहने का मतलब ये है कि जब चक्कर आता है सर दर्द के और साथ साथ में जो सर दर्द और चक्कर जो है कि लगातार बना होता है, साथ में बहुत कमज़ोरी फील होती है और ये लंबे समय से रहता है और नेट्रम्यूर देने के बाद भी उसको रिलीव नहीं होता, तो कौन सी मेडिसिन देंगे। ऑप्शन है जेलसिमियम, ऑप्शन बी एपिसमेल, ऑप्शन सी ग्लोनाइन, ऑप्शन डी नक्सवोमिका। तो इसका करेक्ट आंसर है नक्सवोमिका। क्वेश्चन नंबर 13, बिलीव्स दैट सी इज गोइंग टू डाई ऑन सर्टेन डे एंड दैट सी कैन नॉट बी हेल्प्ड। कहने का मतलब ये पेशेंट जो है कि महसूस करेगा कि वह मरने वाली है, ठीक है, कुछ ही दिन के अंदर में, और उसको जो है कि हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन है एकोनाइट, ऑप्शन बी हाइड्रेस्टिस, ऑप्शन सी एग्नस कास्टस, ऑप्शन डी हेलीवोरस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हेलीवोरस नाइगर। क्वेश्चन नंबर 14, इरिटेबल पेन आर अकम्पनेड बाई नर्वस एक्साइटमेंट। पर्सन ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा दर्द के साथ में, और उसके साथ साथ क्या होगा, नर्वस एक्साइटमेंट होगा। ऑप्शन है एकोनाइट, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी कोफिया, ऑप्शन डी कॉस्टिकम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोफिया। क्वेश्चन नंबर 15, कन्वर्जन ऑफ सिंगल मसल। झटका जो आएगा वो सिंगल मसल में आएगा, कौन सी मेडिसिन। ऑप्शन है इग्निशिया, ऑप्शन बी क्यूप्रमेट, ऑप्शन सी मैग्नीशिया फास, ऑप्शन डी ब्यूफोराना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट में जो होता है कन्वर्जन होता है सिंगल मसल में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, टेंशन इज की नोट ऑफ। जो टेंशन होता है, तनाव होता है, वो मुख्य सिम्टम होता है किसका। ऑप्शन है एकोनाइट, ऑप्शन बी अर्जेंटम नाइट्रिकम, ऑप्शन सी जेलसिमियम, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन है एकोनाइट नेप्लस। एकोनाइट नेप्लस का जब आप माइंड सिम्टम पढ़ते हैं तो टेंशन की नोट सिम्टम होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 17, 4 to 8 PM अग्रवेशन इन बावल नोसूड। जो बावल नोसूड है मटेरिया मेडिका में 4 से 8 में कौन सी मेडिसिन है जिसका जो है कि अग्रवेशन होता है? ऑप्शन है मॉर्गन गार्टनर, ऑप्शन बी मॉर्गन प्यूरे, ऑप्शन सी प्रोटियस, ऑप्शन डी बैसिलस 7। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है मॉर्गन गार्टनर। मॉर्गन गार्टनर जो होती है उसमें 4 से 8 में अग्रवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मॉर्निंग डायरिया एंड इवनिंग कॉन्स्टिपेशन। मतलब सुबह के टाइम में जो है कि डायरिया हो और शाम के टाइम में कॉन्स्टिपेशन बना हो पेशेंट में। ऑप्शन है एलोसोकिट्राइना में, ऑप्शन बी सल्फर में, ऑप्शन सी ब्राइनिया अल्वा में, ऑप्शन डी नेट्रम्योर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सल्फर। सल्फर जब आप पढ़ेंगे गैस्ट्रिक सिम्टम तो मॉर्निंग डायरिया एंड इवनिंग कॉन्स्टिपेशन। क्वेश्चन नंबर 19, कफ इज बेटर बाय लाइंग डाउन एंड अग्रवेशन इन डे टाइम। कफ जो होगा पेशेंट में आराम मिलेगा जब लेटेगा, ठीक है, नीचे की तरफ, और बढ़ जाएगा जो है कि डे टाइम में, दिन के समय में बढ़ जाएगी। ऑप्शन है हायोसाइमस नाइगर, ऑप्शन बी मेडोराइनम, ऑप्शन सी पल्साटीला, ऑप्शन डी मैनगानम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मैनगनम। मैनगनम में जो है कि कफ जो होगी बेटर होगी भाई लाइंग डाउन से और अग्रवेट होगी डे टाइम में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ऐसी ही वीडियो आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें।